मैं वारिस पठान जी आपके साथ शुरुआत इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि खुलकर इस मुद्दे पर आप ही के अध्यक्ष जी ने और जो एकमात्र आपके अब सांसद बचे हैं एमआईएम के ओवैसी साहब, उन्होंने लिखा था। अब इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन लेगा अगर उसकी आड़ में हिंसा की साजिश रची जा रही है? मिस्टर पठान, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो हिंसा का हम लोग ने हमेशा कंडेम किया था, करते रहेंगे। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बात नंबर 2, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है? क्या ही अवैधानिक है? ये तो जब तक मुसलमान है, जब तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोलेगा, तब तक वो मुसलमान ही नहीं होता। और इसकी इजाजत हमको देता है आर्टिकल 25 संविधान का कि हमको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। और ये लिखने से किसको? मगर अब देखा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने। उनके अल्फाज देखो कैसे, इनकी डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगी। अरे डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगी और ऐसा करेंगे 7 पीढ़ी तक याद करेंगे। तो आपने कब से मैकेनिज्म का काम चालू कर दिया? आप कब से मैकेनिक बन गए? गैराज खोल दिया है क्या? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? जो कावड़िया निकले थे, हमने तो उनकी यात्रा के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। जो तोड़ फोड़ किया, दुकानों में जाके चश्मे की दुकान को लूटफाट मारा, गाड़ियों को तोड़ दिया, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं गिर। गिरिराज सिंह ने भी लिखा है अपने फेसबुक के ऊपर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या उसकी भी डेंटिंग पेंटिंग होगी? वो जो रोज ये फतेहपुर के अंदर जो घुस गए, तलवारें डंडे वंडे लेके वहां पे मस्जिद में तोड़ फाड़ किया, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं करते। यहां पर बरेली में आपने 2000 मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, फतेहपुर के ऊपर कितने लोगों के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज की? एक के ऊपर भी नहीं। तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग आप नहीं करेंगे, उनको आप सबक नहीं सिखाएंगे, तो क्या सारे कायदे कानून सब मुसलमानों पे लागू? राजेश चौधरी जी इसका जवाब देंगे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उससे पहले मुझे पता था कि तौकीर रजा पर आप बोलने में आपकी जबान लड़खड़ाएगी। तौकीर रजा पर आपने कुछ नहीं कहा, एफआईआर में दर्ज है। तौकीर रजा ने कहा शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी पड़े। आपके नेता हमेशा सिखाते हैं कि राजनीति को और धर्म को अलग रखना चाहिए, लेकिन आप ही लोग धार्मिक नारे लगाते हैं। अभी शो में जवाब देते हुए आप धार्मिक बातें करने लगे। मतलब ये उकसाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए, अब अगर कहीं हिंसा हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कोई बयान का, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं जो बयान वायलेंस की तरफ लेके जाता है या हिंसा भड़काने की कोशिश करता जा रहा है। ऐसे बयानों का मैं समर्थन नहीं करता अंजना जी। मैंने इसलिए पहले बोला सबको कायदा कानून पालन करना चाहिए, मगर सारे कायदे कानून मुसलमानों पे क्यों लगते हैं? मैं तो योगी के बयान का समर्थन नहीं करता। आप योगी के बयान का समर्थन करते हो क्या? बताइए। राजेश चौधरी जी इसका जवाब दीजिए। एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है, ये उनका आरोप है। इसके बाद आ रही हूं भदौरिया जी। आई लव मोहम्मद कानपुर से शुरू हुआ अंजना जी। किसी एक हिंदू का कोई बयान दिखा दो इसने ये कहा हो कि आप आई लव मोहम्मद मत कहिए। अरे आप आई लव मोहम्मद को मानिए, अल्लाह को मानिए, जिसको मानना है मानिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। समस्या जब पैदा होगी जब आप किसी हिंदू के घर पे जाकर के बैनर लगा दोगे, जब आप ये चाहोगे कि जो अपने धर्म को मानने वाला है, दूसरे धर्म का है, वो आई लव मोहम्मद बोले। मैं नहीं मानता आई लव मोहम्मद। मेरे पास तो कृष्णा है ना, मेरे पास तो हनुमान जी है ना, मेरे पास तो शंकर जी है ना, महाकाल है ना, मैं क्यों मानूं किसी दूसरे को? अरे भाई आपको मानना है अपने घर पे लगाइए। अच्छा, दुकान जब खोलेंगे, होटल खोलेंगे तो पंडित जी ढाबा लिखेंगे, माँ वैष्णो ढाबा लिखेंगे, गंगा ढाबा लिखेंगे। वहां भी एक बार आई लव मोहम्मद लिख करके दिखा दो जितने आपके प्रतिष्ठान है। चाहे आप होटल खोल के बैठे हैं, चाहे आप एजेंसी लगा करके भेजे हैं, चाहे आपकी पंचर की दुकान है, वहां भी जरा लिखिए ना, तो समझ आ जाएगा कि आई लव मोहम्मद कितना बढ़िया है, कितना लोग आई लव मोहम्मद को पसंद करते हैं। ये विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश कानूनी एक मॉडल जो बना है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से कानून व्यवस्था वहां की अच्छी हुई है, योगी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उसको चोट पहुंचाना है, उसको डैमेज ये करना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है। आप पहले ट्रेनिंग देंगे लोगों को, उनको समझाएंगे कि पुलिस वालों की हत्या कर दो। अब समझिए कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। आप पुलिस वालों को मार देना और इनका किसी का एक का बेटा नहीं आएगा। वारिस पठान यहाँ बैठे, इनका बेटा कभी प्रदर्शन में आपने देखा? नहीं देखा होगा। जो गिरफ्तार है उनका बेटा कभी देखा? खुद के बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, और जो गरीब तबके का मुसलमान है उसके बच्चे को मरने के लिए पुलिस के सामने भेज देंगे, उसको दंगा भड़काने के लिए करेंगे। ये विशुद्ध रूप से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हो, देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। सुनो जो आसपास के देशों में हो रहा है वो इस देश के अंदर हो। इसकी योजना इनकी है, किस तरह से जनता विद्रोह करे इसकी योजना। अंजना जी, ये नहीं चाहते कि स्थायी सरकार कौन दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है पता है आपको?
कौन अराजकता आप फैलाने भी की भड़का कोशिश रहे कर रहे हैं? पता है हो। आपको, आप महाराष्ट्र जैसे के लोग ही अहमदनगर भड़का के रहे हैं, अंदर वारिस रस्ते भाई। के ऊपर आप लिख दिया जैसे गया लोग ही रंगोली भड़का से, रहे हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव जिहाद, वहां लिखा हुआ है विजुअल से। उसके बाद में जब मुसलमान लोग आए प्रोटेस्ट करने, पुलिस ने लाठी डंडे मारा, किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने एफआईआर किया है, एक को पकड़ा, एक भाग गया। कॉन्स्पिरेटर कौन है वो निकालेंगे। अरे तो कॉन्स्पिरेसी तो आपके सामने हो रही है, किसने लिखा है रस्ते के ऊपर? क्या कॉन्स्पिरेटर नहीं है? उसे दंगा भड़काने की कोशिश नहीं किया? भारत का मुसलमान और विश्व का मुसलमान अपने हुजूर की बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर फिर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कायदे कानून का सब बारी बारी से बीच में मत करो, अनुराग साहब, भदौरिया सुनो जी, ना। अनुराग भदौरिया जी, रुक जाइए वारिस जी, रुक जाइए। तौकीर रजा का तो अभी तक नाम लिया नहीं है आपने इस शो में। तौकीर रजा का नाम आप लेने से बच रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है आपकी बात। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सख्त कार्रवाई तो करनी होगी ना। अब ये तौकीर रजा ने जो एफआईआर है उसकी कॉपी है आज तक के पास। प्रदर्शन के लिए अपराधी बुलाए गए, भीड़ ने उग्र नारेबाजी की, पुलिस पर अवैध हथियारों से जानलेवा फायरिंग हुई, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके गए। तौकीर रजा ने कहा 26 सितंबर जुम्मे के दिन कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी होगी। सख्त कार्रवाई सही है नहीं है? देखिए अंजना जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा जी, मैं अपनी बात कह लूं, मैं पूरी बात बता देता हूं आपको। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि एकता में शक्ति है, बंटवारे में कमजोरी। एकता सिर्फ नारा नहीं है, ये मेरे संस्कार हैं, और एकजुटता ही समाज के विकास का आधार है। ये जिस दिन समझ में आ जाए सबको, तो मुझे लगता है समस्या का समाधान हो जाए। आई लव यू मोहम्मद करना कोई दिक्कत नहीं है, आई लव यू अपने आराध्य को अगर महादेव कहते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आई लव यू मोहम्मद कहते हैं, आई लव यू अपने आराध्य को आप बोल रहे हो, इसके आदर्श आचरण को भी तो अपनाओ ना। उसके आदर्श आचरण को भी अपनाने की कोशिश करो। आई लव मोहम्मद कभी नहीं कहते कि आपस में हिंसा फैलाओ, ना हम या महादेव कहते हैं, ना हमारे कोई इष्ट देवता कहते हैं कि आपस में हिंसा फैलाना है, एक दूसरे का बुरा करना है, रोड पे बैनर लेके घूमना है, ऐसा तो नहीं कहते। वो तो कहते हैं आपस में भाईचारा रखना है, प्यार मोहब्बत की बात करनी है। तो दोनों तो एक ही बात कहते हैं। जब दोनों हमारे यहाँ पे आराध्य एक ही बात कहते हैं, तो फिर दोनों एक ही हुए, फिर लड़ाई किस बात की है? जहां तक आपने सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था क्यों खराब हो रही है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब वो आप कह रहे तौकीर रजा के पास ये सब करना चाह रहा था, तो इसके पहले उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको पकड़ना चाहता पहले, क्यों आप इंतजार कर रहे थे? इसके मतलब आप इस चीज की घटनाओं का इंतजार करते हैं क्या? यही शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री जी यही शब्द बदायूं में कह रहे थे, वही शब्द उन्होंने बहराइच में कहा, वही शब्द कासगंज की घटना के बाद का, वही मुरादाबाद की घटना के बाद का, वही बरेली की घटना के बाद कहते, जब ये हिंसा हो जाती है उसके बाद कहते हैं। तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी कानून व्यवस्था क्या करती है? उत्तर प्रदेश को हिंसा में झोंकने का काम कर रही है क्या आपके कानून व्यवस्था? आपके अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो अधिकारी इस तरह का माहौल को पनपने देते हैं, जो आपके अधिकारी कानपुर में जब इस तरह की घटना पहले हुई थी, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी आपको। चौधरी जी रुक जाइए, आवाज नीचे कीजिए। राजेश जी प्लीज हाथ उठाइए। नहीं, एक साथ समुदाय से बात करनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है समाज के अंदर में माहौल शांत रखना, ठीक है, समाज के अंदर में भाईचारा की व्यवस्था रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चौधरी जी इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। उसी से बात करनी चाहिए। आ रही हो खान साहब, जल्दी से। जो वायरल हो रहा था अच्छा, ये तो आप ये रोकना आपको, एक सेकंड। और सुनिए ना राजेश जी, ये तो कई दिनों से चल रहा है ना, ये तो कई दिनों से चल रहा है। आपने भी कहा, अरे सवाल भी नहीं सुनाई दे रहा क्या इनको? मिस्टर चौधरी, राजेश जी, कोई हिंदू सड़क पे आया? राजेश जी को आवाज नहीं जा रही क्या? आपको खाली अनुराग भदौरिया की आवाज जा रही है क्या? मेरा सवाल भी तो सुनिएगा ना सर। राजेश जी, ये आई लव मोहम्मद वाला ये पूरा प्रकरण तो कानपुर से शुरू हुआ, जैसा आपने भी कहा। अब ये तो पिछले सप्ताह की बात है, तो जुमे में तो ऐसी आशंका थी कि कुछ लोग इसका मौके का फायदा उठाकर भड़काएंगे, तो उसको रोकना तो आपकी है ना जिम्मेदारी। देखिए, सरकार तो पूरा इंतजाम कर दिया ना इलाज। अब दंगा करके कोई दिखाए ना बरेली के अंदर। आप जुम्मे में नमाज के लिए इकट्ठा होंगे, आप मस्जिद में जाएंगे इबादत करने के लिए, और वहां हिंसा फैलाएंगे। मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि हिंसा करिए, मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि सर कलम कर दीजिए। आप जाकर उसको रोकेंगे तो कहेंगे देखिए नमाज पर रोक लगा रहे हैं। देखिए सरकार कितना अन्याय अत्याचार कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। सरकार की छवि करी खराब। अनुराग जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, मुझे खान साहब और रागी जी के पास जाना है, जल्दी से अनुराग जी।
देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपकी कानून व्यवस्था अगर इतनी दुरुस्त और तंदुरुस्त है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका इतना ही मजबूत है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भीड़ जो इकट्ठी होने जा रही, पत्थर आ गए, वहां पे कैसे पत्थर आ गए, भीड़ इकट्ठी हो रही तो उनके बीच में क्या चर्चा हो रही है आपको पता ही नहीं चलता है। इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल है। आप मानिए आप फेलियर है, आप मानिए आप समाज के अंदर शांति नहीं बनाए रख रहे हैं, आप मानिए कि आप उत्तर प्रदेश संगीत के रागी अंदर शासन करने लायक संगीत नहीं रागी हैं, क्योंकि आप ठीक है, समाज के अंदर में देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अनुराग भदौरिया आज बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस शो पर कहा, आपके शो पर कहा, कभी चला करके देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो पोस्टर लगा रहे थे वो भड़काने के लिए लगा रहे थे। मोहम्मद साहब ये नहीं सिखाते हैं, ये पोस्टर लगा करके भड़का रहे हैं। अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरी बात, मैं भी मानता हूं कि ये प्रयोग है। यदि एक राज्य में होता, एक जगह होता तो बात समझ में आती है, लेकिन इस देश के कई कोने कोने जगह में हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार की रैलियां निकल रही हैं, और एक रैली तो भोपाल के अंदर सरतन से जुदा होने के नारे भी लगाए गए। तो इसका मतलब है कि इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए यह प्रयोग किया गया है। यदि पर्व होता, यदि कोई ऐसी कोई विशेष अवसर होता और उसमें यदि देश के मुसलमान इस प्रकार की बात करते, तब भी समझ में आती कि यह प्रयोग नहीं है, यह मोहब्बत के लिए इस प्रकार की चीजें लाए। लेकिन चूंकि नवरात्रा शुरू हो रहा है, हिंदुओं का त्योहार शुरू हो रहा है, अशांति पैदा करने के लिए अब इसका औसत देखिए, इसके क्या नतीजे निकलेंगे कि आपने देखा है कि एक कार्टून पर, एक प्रोफेट मोहम्मद साहब के एक कार्टून पर दुनिया में कहां कहां नहीं दंगे हो गए थे। यदि गलती से भी एक पोस्टर किसी बच्चे ने भी फाड़ दिया होता तो इस देश में वहां पर दंगा होता है। एक दंगे की चेन प्रक्रिया हो जाती, एक जगह से दूसरी जगह दंगा हो जाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो जानबूझ करके अराजकता पैदा करने के लिए किया गया। और इस देश में अराजकता कौन पैदा करना चाहता है? कौन चाहता है कि इस देश में अराजकता पैदा हो? जेनजी, मैं खुलेआम करता हूं, ये इसका प्रयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दो ऐसी पार्टियां हैं, और उसके साथ विपक्षी दल।